का दिन में पासवान ने मंडली में प्रचार कर रहा था। मंडली में पासवान ने जोरदारी प्रचार करने के समय एक छोटा लड़का बहुत ही बदमाशी कर रहा था। आप लोगों को मैं नहीं बता रहा हूं, आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। केवल एक दो बार केवल बीच में उठ के जाते हैं, उसका मतलब बहुत ही अच्छे हैं। उस दिन में लड़का ने बहुत ही डिस्टर्ब करते रहता था। पासवान को उसी को देखते देखते थक गया और उनका मन में ऐसा लगा जरूर सेवकाई खत्म होने के समय में इनके साथ में मैं बात करूंगा, ये छोटे लड़का को मैं समझाएगा। सेवकाई खत्म होने के समय में पासवान ने छोटे लड़का को बुलाया। बेटे तुम्हारा नाम क्या है? क्या पूछा? बेटे तुम्हारा नाम क्या है? तब उन्होंने जवाब दिया, अंकल मेरा नाम शैतान है। शैतान? फिर से पूछा, बेटे तुम्हारा नाम क्या है? अंकल मेरा नाम शैतान। तब पासवान किसे लग गया, ठीक है चलो हम पूछते हैं उनका, चलो तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तुरंत ही उन्होंने बोला मेरे पिताजी का नाम राक्षस है। राक्षस? ठीक है तुम्हारा मम्मी का नाम क्या है? मेरा मम्मी का नाम भूत है। क्या इनका नाम बोलता है शैतान, पिताजी का नाम बोलता है राक्षस और माँ का नाम बोलता है भूत। तो पास्टर साहब को ऐसे लगे अरे ये तो थोड़ा कुछ गड़बड़ है, ठीक है चलो इनको थोड़ा घर तक भी तो जाके आ रहे। और तो बेटे तुम्हारा घर कहाँ है? ये नजदीक गली में है। चलो पासवान ने बहुत क्यूरियस हो गया, चलो जाकर के क्या है देख के आते हैं। और घर में गया, उनका माँ थे, माँ का पास पूछा, बहन जी आपका नाम क्या है? बहन जी आपका नाम क्या है? उन्होंने बोला मेरा नाम सारा है। सारा? ठीक है आपके पति का नाम क्या है? बोला मेरा पति का नाम अब्राहम है। पास्टर साहब का ऐसे लगे यार, अरे आपके बेटा का नाम क्या है? इसहाक है। तो बहुत ईसाई परिवार लग रहा है। पिताजी का नाम अब्राहम और माँ का नाम है सारा और बेटा का नाम इसहाक है। और पास्टर साहब ने थोड़ा कंफ्यूज हो गया, थोड़ा आगे देख रहा था, वहां बोर्ड लगाया हुआ है, जीसस इज द हेड ऑफ दिस फैमिली। यीशु है इस परिवार का सर। तब पास्टर साहब को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, क्या मैंने गलत जगह में आया है क्या बोल के। तब वो बहन ने पूछा, पास्टर साहब क्या हो गया आपको? बहुत नहीं ओ आप मेरा बेटा जो कुछ बोला था आपको, हाँ बताइए। वो कुछ भी नहीं है पास्टर जी, है ना मेरा पति बहुत अच्छा है और वो अच्छा सवेरे ऑफिस को जाने का समय बहुत अच्छे से जाता है, लेकिन वापस आने का समय वो पूरा पीते आता है। और जब पीते हैं फिर मेरा बेटा को मारने के लिए कोशिश करते हैं, इसलिए मैं वो शाम को जब आने का समय में मेरा बेटा का पास बोलते हैं वो राक्षस आ रहा है, इसलिए तू जा करके छिप जा बोल के। और वो भी जाकर के बेड के नीचे वो छिपता है। तब वो आकर के पूछता है कहाँ है वो शैतान कहाँ है बोल करके उसको ढूंढता है मारने के लिए। और जब उसको पकड़ के मारने के लिए आने के समय में मैं मत मारो बोलने के समय मेरा पति ने मुझे बोलता है, क्यों तू भूत जैसे बीच में आ रही है? तो क्यों भूत जैसे बीच में आ रही है? बस उसी को उन्होंने बताया, बोला पास्टर साहब होकर बोला है। प्रिय भाई और बहनों, कई बार हम हमेशा
कुछ भी हम गलत करें, हम शैतान को ऊपर लगा देते हैं और राक्षस ने ऐसा करके क्या आगे बोलकर बोलने लगते हैं और हम लोग दुष्ट शैतान बोल कर गए, जो भी हम करें उसी को भी हम लोग बोलने वाला लोग रहते हैं। आज हम लोग वचनों से हम देखेंगे ये असल शैतान कौन है और उन्होंने कहां रखता है। शैतान को बहाने के लिए चढ़ाते हैं तो, और वचन में हम लोग पढ़ने से मार्कोस को सुसमाचार उसका 16 का 17वां वचन में यीशु ने ऐसे एक अधिकार दिया, मेरा नाम में अब शैतान को भी भगाएगा। पढ़िएगा मार्कुस का सुसमाचार, Gospel according to Mark chapter 16 and verse 17। औ विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछन्, मेरो नाउँमा तिनीहरूले भूतहरू धपाउनेछन् र नयाँ भाषाहरू तिनीहरूले मेरा नाम ले भूत गर्लाई पनि बहाउँछन्। हिंदी में पढ़िए। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। मेरा नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। भूत, दुष्ट आत्मा, शैतान, ये तीनों एक ही है, दूसरा नाम है बस। और परमेश्वर का वादा ये रहा, मेरा नाम से दुष्ट आत्मा को अथवा शैतान को बहाएंगे। अगर शैतान को बहाने के लिए चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको मालूम होना चाहिए वो कहां है। घर में सांगला होता है, कॉकरोच होता है, आजकल बहुत अच्छे अच्छे एडवर्टाइजमेंट आता है, कॉकरोच को कैसे मारना है बोल करके, गुप्त गुप्त में चिपके रखने वाला उसी को ऐसे मारना है बोल करके। मच्छर ठोक रहा है बोलने से क्या करेंगे आप? ऐसे बोलने से मच्छर मरेगा? मच्छर कहाँ है उसको? कोई लोग वर्शिप आराधना करने के समय में मच्छर मार के बैठे हैं। आप मच्छर मारते हो कि ताली बजाते हो वो भी पता नहीं चलता। ताली बजाने वाला बात अच्छे से ताली बजाना है। ये गांव में जाने से आप देख सकता है, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार और इन सारे स्टेट में जाने से कोई घर में डेकोरेशन होता है, प्राय बस्ती पूरा गोबर है ना, उसको क्या करते हैं दीवार में सुखाने के लिए। देखा है उसमें एक आवाज आता है ना, अरे आराधना करने के लिए आया है और ताली बजाने के लिए बोलने से अच्छे से जोर से ताली बजाना, मच्छर मार के और गोबर मारने वाला काम मत करो ना। ठीक है, हम लोग कैसे ताली बजाते देखते हैं। परमेश्वर के लिए 2 जोरदार ताली हम लोग बजाएंगे। धन्यवाद। आज तो ताली बजाने जैसे लग रहा है। इसका पहले कभी ऐसा आवाज सुना है? डीएनए जी मंडली में कभी भी ऐसा आवाज सुना है? सुने लगे भूत को बहाना है और दुष्ट आत्मा को बहाना है बोलने से सर्वप्रथम आपका और हमको मालूम होना चाहिए, तभी हम लोग उसी को हम कर सकता है। यीशु का नाम में एक परमेश्वर का वादा रहेगा। कौन भगा सकता है? जो लोग विश्वास करते हैं। यीशु का नाम में जो लोग विश्वास करते हैं और उन्हें in my name shall they cast out devils, डीमन को भगाएगा। और इस बात महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के द्वारा असंभव होने वाला कार्य कुछ भी नहीं है।
हम लोग हमारा सोच और विचार से भी अधिक उन्होंने हम लोगों के ऊपर चिंता और परवाह करने वाला परमेश्वर रखता है, और हर चीजों को अपने समय पर उन्होंने बेहतर रीति से उन्होंने किया है। और उन्होंने उनका वचन है मेरा नाम में बोलने वाला ये शब्द है, मेरा नाम में, इन महीने मेरा नाम में। और हम वचन में बहुत सारी बातें हम लोग पढ़ सकता है। एसेकियल का पुस्तक 3 का 17 में हम लोग अगर पढ़ेगा तो वहां पर हम लोग देखते हैं, पढ़िएगा। एसेकियल स्क्रीन में है। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए बहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना, मेरे ओर से चिताना चिताना है, मेरे ओर से मेरा नाम में चिताना है। और मत्ती का सुसमाचार 18 का 20, जहां कहीं भी 2-3 मेरा नाम में एकत्रित होता है उन लोगों का बीच में मैं रहेगा। और मार्कुस का सुसमाचार 9 का 37, जो बच्चे लोगों को स्वीकार करते हैं उन लोग मुझे स्वीकार करते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 14 का 14, पढ़िएगा उस वचन को, 14 का 14, 14 पढ़िएगा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। मेरे नाम से कुछ मांगेगा तो मैं करूंगा और दूंगा, और निश्चित तौर से मैं उसी को पूरा करूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार 16 का 26, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगेंगे और मैं तुझसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। आमीन। इस परमेश्वर का वादा है, उनका नाम में हम लोग बहुत कुछ कर सकता है। उनका नाम में हम शैतान को भगा सकता है। उनका नाम में जो भी आप और मांगेगा हम लोग पाएगा। उनका नाम में हम लोग चेतावनी दे सकता है, और उनका नाम में हम लोग उनको स्वीकार कर सकता है और हम विनती कर सकता है। और उनका नाम में हम लोग दुष्ट आत्मा को बहा सकता है। उनका नाम में आप और हम अगर कुछ करना चाहिए तो उसके लिए रहने वाला क्वालिफिकेशन, अगर आप और हम उनका नाम में, किसका नाम है, यीशु का नाम में कुछ कार्य करना चाहिए तो प्रथम बात याकूब का पत्री 4 का 7, हम लोग उनका अनुशासन में रहने वाला लोग रहना चाहिए। पढ़िएगा याकूब का पत्री 4 का 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर का अधीन में हो जाना चाहिए और शैतान का सामना करो। मत्ती का सुसमाचार 17 का 21, एफेसी का पत्री 4 का 27, एफेसी का पत्री 4 का 27, 4:27। और न शैतान को अवसर दो, शैतान को अवसर ना दो। और एफेसी का पत्री 6 का 11, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान का युक्तियों को हम लोग जानना चाहिए, और परमेश्वर का उनका जो हथियार को हम लोग पहनना चाहिए। और प्रिय लोग, इन शैतान अथवा इन दुष्ट आत्मा कहाँ है बोल करके हम लोग समझना जरूरी है। विश्वास करने वाला सब उन्हें भगाना हमें अधिकार दिया गया है। प्रार्थना के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर हम लोगों से बात करेगा। प्रथम बात, शैतान कहाँ रहता है बोलने से बहुत समय में हम लोग सोचते हैं, शैतान बोलने से वो
अंधकार में रहने वाला रहते हैं, है ना। प्रार्थना करने का समय इसलिए जोरदार हम लोग प्रार्थना करते हैं, अंधकार शक्तियों को। और कोई समय में हम क्या सोचते हैं, शैतान बोलने से ऐसे चीख को बाहर ला करके ऐसे आएगा बड़ा बड़ा आम का सामने। कोई लोग समझते हैं ओनिडा टीवी का जो एडवर्टाइजमेंट देखा कभी, ओनिडा टीवी तो अभी नहीं है, करके दो सिंह रहेगा, जीप बाहर रहेगा और बुच्चर रहेगा, ऐसे रहेगा बोलकर। लेकिन शैतान बहुत सुंदर भी हो, सुंदर प्रकार में भी आ सकता है। बात यह है, मार्कुस का सुसमाचार 5वां अध्याय में हम लोग पढ़ने से, उसका 5वां अध्याय में अगर हम लोग देखने से, वहां लेगियोन बोलने वाला एक व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ने पाते हैं। और लगातार रात दिन, धन्यवाद, पढ़ने के पहले मैं बोलने का समय सोचने को पड़ेगा। प्रथम बात, हम लोगों का अंदर में रहने वाला शैतान, the devil that is within us। हम हमेशा हम लोग कैसे करते हैं, शैतान बाहर से आता है बोल करके, नहीं तो अंधकार में रहता है। बच्चे लोगों को बोलता है ना माँ बाप लोग, बेटे उधर मत जाना, उधर शैतान है और पकड़ेगा। बच्चा फिर पिसप करने के लिए भी रात में नहीं जाएगा, कारण डरते हुए। कारण माँ बाप लोग कभी भी ऐसा मत करना, अपने बच्चे लोगों से नहीं बोलना, और अंधेरा में शैतान है बोलकर के नहीं बोलना। कोई लोगों को क्यों डरते हैं, सांगला को देखने से, काकरोच को देखने से। कोई बहन लोग इतना ज्यादा बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा बोलते हैं, बड़ा पराक्रम आदमी के सामने भी बहुत ज्यादा मुख चलाए करके, लेकिन घर में चूहा को देखने से और काकरोच को देखने से भाग जाएगा। कारण वो कुछ नहीं करते हैं, क्या माने काकरोच की आपको उठा के चला जाएगा क्या? ऐसा सुना है? काकरोच ने कोई बहन लोगों को, नहीं तो भाई लोगों को उठा के चला गया कोई हिल्ट में ऐसे, अथवा घर में ऐसे। अब देखा नहीं विशेष जगह है, आप कितना भी ये करें, काकरोच सांगला अंदर से आने की जरूरत नहीं, बाहर से आता है, फ्लाई करके आता है। हम लोग डरते हैं उसको देखने से, करके गिरते हैं, और कोई जगह में उसी को अच्छे से बाइल करके बिक्री करते हैं। मूंगफली, कोरिया जाने से मूंगफली वही रहता है, बाइल करके एक छोटे ग्लास में लगा के देगा, टूथपिक लगा के आप खाते मनोरंजन लेके जाओ बोल करके। थाईलैंड में वही करते, ठीक है, उसके बारे में हम लोग ज्यादा नहीं बोलेंगे, बगल में कर रहा है, ठीक है। मेरा बेटी बहुत डरते थे काकरोच को। कारण क्या हुआ है, मेरा भैया का बेटी ने उनको डराने के लिए बचपन में ऐसा काकरोच आ रहा है, इसलिए वो बहुत कुछ करेगा, बहुत ये करेगा, बहुत धैर्यशाली है, लेकिन काकरोच को देखने से पूरा डर जाते हैं। कौन बोल के नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे तो समझिए। और इसलिए मैंने उनको एक तो फार्मूला सिखाया, और अभी उसका मन में रहने वाला डर निकलना है, इसलिए उनको मैंने ऐसा सिखाया, जब भी तो काकरोच को देखेगा ना तो बोलो, मैं हूं जान सत्य मूर्ति का बेटी। वो भाग जाएगा बोल के, मैं हूं जान सत्य मूर्ति का बेटी बोल करके जमीन में एक बार ऐसे करो, वो भागेगा बोल करके। और गूंगा होने से, नहीं सुनने वाला होने से तो नहीं जाएगा, करने के समय में वो मैंने डर से भाग जाएगा, है ना। वो करते हैं। बात यह है, हम लोगों का अंदर में रहने वाला भूत को हम लोग समझना चाहिए। हम लोगों का अंदर में रहने वाला दुष्ट आत्मा को समझना चाहिए। हम लोग सोचते हैं
दुष्ट आत्मा बोलने वाला बाहरी है बोल करके, लेकिन इसी का अच्छे से सुनिएगा। मार्कुस का सुसमाचार 5वां अध्याय है, वहां पर देखने से लेगियोन बोलने वाला एक व्यक्ति थे और उनका अंदर में उसका पढ़िएगा, वह लगातार रात दिन पढ़िए। और जो हुआ था लोग उसे देखने आए और यीशु के पास आकर वह उसको जिसमें दुष्ट आत्मा थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। और इन्होंने क्या कर रहा था, 3 और 4 को पढ़िएगा, 5 का 3 और 4। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांगलों से भी न बांध सका था, क्योंकि वह बार बेड़ियों और सांगलों से बांधा गया था। पर उसने सांगलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे बस में नहीं कर सकता था। हमें यहाँ हम लोग देखते हैं इन व्यक्ति का अंदर में दुष्ट आत्मा रहने का कारण उनका अंदर में रहने वाला अशुद्ध स्वभाव को हम लोग देखते हैं और दूसरे को डर लाने वाला बात को देखते हैं। कारण उन्होंने उनको देखने से उन्होंने वस्त्र भी ना रखने वाला एक अवस्था में है और उन्होंने अपने आप को उन्होंने घाव बना रहा था। उन्होंने पत्थर को उठाते हुए अपने शरीर में उन्होंने घाव बना रहा था और उनको कोई लोग उनको पकड़ के रखने नहीं सकने वाला अवस्था में और उन्होंने गुबा में उन्होंने जीने वाला अवस्था में। इसी के बारे में लूका का सुसमाचार उसका 8 का 27 और 28 में भी लिखा है, उसको पढ़ने के लिए जरूरत नहीं है। प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत बार हम लोग का जीवन में ऐसे होते हैं, हम लोग का अंदर में रहने वाला दुष्ट आत्मा को आप और हम समझना चाहिए। गलाती का पत्री उसका 5 का 19 से लेकर के 21 तक रहने वाला वचन का हम लोग अगर पढ़ने से पढ़िएगा, वहाँ एक बड़ा एक मनुष्य का मांस का क्रिया के बारे में लिखा है, पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट है अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। हमें 19 से लेकर के 21 तक हम लोग पूरा पढ़ने से एक लिस्ट बनाने से यहाँ 17 बातें लिखा गया है। ये 17 बातें अगर आपके जीवन में मेरे जीवन में रखने से वो है दुष्ट आत्मा। ये दुष्ट आत्मा का कार्य रखता है, जलन दुष्ट आत्मा का कार्य रखता है, आरिश करने वाला बात है वो दुष्ट आत्मा का काम रखता है, झूठ बोलना एक दुष्ट आत्मा का कार्य रखता है, व्यभिचार करना एक दुष्ट आत्मा का काम रखता है, चोरी करना एक दुष्ट आत्मा का काम रखता है। और एक ऐसे एक परमेश्वर का दास ने उन्होंने एक दिन प्रचार करने के समय में उन्होंने ऐसा बताया, एक सवाल पूछा था, वो सवाल आपसे मैं अभी पूछूंगा। कितने लोग आपके घर में शैतान को देखा है? खानस्त आंसर। कितने लोग अपने घर में शैतान को देखा है? देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा है? देखा है? नहीं देखा है? देखा है? कोई भी नहीं देखा है। बहुत अच्छे लोग हैं। आज जाकर आज और कल जब भी आपको गुस्सा होते हैं ना, आप गुस्सा होगा ना, आप गुस्सा होने के समय में जा करके आपका शकल को, आपका आंवर को आईना में देखे। The day that you are going to get angry, just go and look at the mirror. वो है शैतान, वो है शैतान।
हम लोगों का अंदर में हम रहने वाला शैतान को हम लोग समझना चाहिए। इसलिए तो उत्पत्ति का 3:12 में हम लोग देखने से आदम ने ऐसा बोला, परमेश्वर आपने मेरे लिए दिया, उस स्त्री ने दिया है, मैंने खाया है, नहीं तो मैंने बिचारा है। और उत्पत्ति का 4:5 में हम लोग पढ़ने से काइन को गुस्सा हुआ, पढ़िएगा 4:5। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। क्रोधित हुआ है, उदास आ गया। क्रोध आने से उदास आता है, क्रोध होने से प्रेम नहीं आता है। कितने लोग क्रोध होने से प्रेम करने वाला लोग कितने लोग हैं यहाँ? वो तो सामने रहने का समय है, आई लव यू बोलेगा किसी का, बोलेंगे। कोई लोग क्रोध होने से फिर मुंह कैसे चलाता है वो भी मालूम नहीं, डंडा लगा के सफाई करना पड़ेगा। अतिथि वेला समय रामरुसा दूध तेस्ते नहीं हो, रिश्ता उंदा करी चे दूध तेस्ते हो, रिमोट बड़ा चाहिए, कष्ट प्रहार को शब्द करो, शब्द को सर निष्किन ऊंचा ताऊ देना, सफाई करना सीधे रहा चाहिए। ला अब कौन साबुन लगाया रहा चाहिए, आइले सफाई करनी है। क्रोध आपका अंदर में रखने से वो दुष्ट आत्मा है। झूठाई बोलने वाला बात आपके अंदर में रखने से वो दुष्ट आत्मा है। उत्पत्ति का 16:4 में हम लोग देखने से वहां अपने यजमानी को वो तुच्छ समझा है। पढ़िएगा खगा में क्या किया है। और वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई, और जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को अपनी दृष्टि में तुच्छ समझने लगी। दूसरे लोगों को तुच्छ समझना दुष्ट आत्मा है। उत्पत्ति का 30:1 में देखने से राकेल ने लेया का ऊपर में उन्होंने आरिस किया है बोलकर हम लोग पढ़ सकता है। उत्पत्ति का 37:5 में हम लोग देखने से यूसुफ को उनका सारे भाई लोग उन लोग नफरत किया है बोलकर हम लोग देख सकता है। और पहला सामुएल का 18:9 में हम लोग देखने से शाऊल ने दाऊद को जलन के साथ में देखा है। अभी बताइए, शैतान को आप देखा है? देखा है कि नहीं? देखा है कि नहीं? आपका अंदर में शैतान है कि नहीं? है कि नहीं? वहां पीछे बैठने वाला 2-3 लोगों को छोड़ के सबका है। सर्वप्रथम हम लोगों का अंदर में रहने वाला दुष्ट आत्मा को हम लोग बहाना है। दूसरे के पास जाकर के दुष्ट आत्मा बहाने का पहले कोई लोग ऐसे है, इतना पवित्र दिखेगा, कपड़ा भी पूरा सफेद और पहने वाला भी सफेद और चप्पल भी सफेद, घड़ी भी सफेद, और चश्मा भी कभी-कभी सफेद, शक्ल भी सफेद, फाउंडेशन चलेगी सब कुछ अच्छे बात है। जाकर के पूरा है करेगा, इसका नाम है, इसका नाम है, इसका नाम है, फिर आकर के मुख खोलेगा ना, बोल नहीं सकता है, तो अच्छे शब्द निकलेगा। दूसरे को देगा तो बोलेगा कहाँ से होना है, कोई इतनी सारा पैसा कहाँ बड़ा आओ बोलते सो चर्च में या तो इंडिया में तो कोता बड़ा तो लूटेरा अच्छा वाला ओला। आरिस करने से शैतानी हो
तपाईँको लुगा सुगामा छैन। अब तपाईँले मण्डली भवनमा आउनु बेलामा चाहिँ तपाईँको छेउमा बसेको त्यो छिमेकीलाई छिमेकी भनेर चाहिँ लुगालाई चाहिँ झारकाट हेरियो भन्दाखेरि चैतानी छ। लो कहाँबाट यो किनेको वाला शैतानी है। दूसरे का कला को, दूसरे का टैलेंट्स को देख करके उन्हें आप उसी का कारण आपका मन में आनंद नहीं होता है बोलने से, आपका अंदर में गुस्सा होता है, आपका अंदर में तीता एक ये होता है बोलने से, वो शैतानी है। सर्वप्रथम उसी को आप और हम ठीक करना चाहिए। पहला बहाने वाला शैतान वो ये रहता है। प्रिय भाई और बहनों, आप अपने गुस्सा को कंट्रोल कर नहीं सक रहा है बोलने से, वो दुष्ट आत्मा है आपके अंदर में। आपने अपने भाई को, अपने बहन को आप प्रेम कर नहीं सक रहा है बोलने से, वो दुष्ट आत्मा है। एक ही मंडली में आकर के, एक ही जगह में बैठ करके, एक ही परमेश्वर को आप आराधना करने वाला व्यक्ति, आपके नजदीक में रहने वाला के साथ में हाथ मिलाते हुए जय मसीह बोले नहीं सकने से, वो दुष्ट आत्मा है। सर्वप्रथम उसी को आप बहाना चाहिए। In the name of Jesus, you need to chase those things out from your life. सर्वप्रथम उसी शैतान को बहाना चाहिए। हम लोगों का अंदर में रहने वाला, भीतर में रहने वाला दुष्ट आत्मा को सर्वप्रथम हम लोग अंदर में रहते हुए ये क्रिया करने वाला उस दुष्ट आत्मा को हम लोग बहाना चाहिए। दूसरा बात, हम लोगों का अंदर में आने वाला दुष्ट आत्मा अथवा शैतान, the one who comes to us, the one within us, now the one that comes to us. योवान का सुसमाचार 6:70 को पढ़िएगा। यूहन्ना का 6:70। पढ़िएगा सर, पढ़िए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। फिर से पढ़िए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यीशु मसीह के साथ में रहने वाला 12 में से एक है शैतान है। और हम लोग पढ़ने से बस का बोलने वाला ये आने का समय है। प्रधान पुजारी लोग और वहां का महायाजक लोग, उन लोग मसीह यीशु को मारने के लिए उन लोग कोशिश करके कैसे उसी को करेगा बोल करके उन लोग उसके लिए मौका खोज रहा था। तब 12 में से एक रहने वाला इस्करियोत बोलने वाला नाम करण रहने वाला यूदास का अंदर में शैतान ने, दुष्ट आत्मा ने दुक्का बोल करके हम लोग देखते हैं। और उन्होंने प्रधान पुजारियों के साथ में और सेनाधिपतियों के साथ में जाकर के यीशु को इनकार करने के लिए उन्होंने योजना बनाया बोलकर हम लोग देखते हैं। और वो लोग इसी बात को सुनकर खुशी होते हुए उनके लिए पैसा और रिश्वत देने के लिए, उन्हें घूस देने के लिए उन लोग हुक्म दिया बोलकर हम लोग देखते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम लोग के जीवन में हम लोग दूसरा बात जो बहाना चाहिए, वो दुष्ट आत्मा
बाहर से आने वाला दुष्ट आत्मा रहता है, अंदर में आने वाला, बाहर से आने वाला। और यूदास का जीवन में हम लोग देखते हैं वो यीशु का साथ में थे, वो यीशु का चेला थे, और दुष्ट आत्मा के लिए उन्होंने जगह देने का कारण उन्होंने बस गया बोलकर हम लोग देखते हैं। पहला वो बात हम लोग देखा है, हम लोग का अंदर में रहने वाला दुष्ट आत्मा का आप और बहाना है। ये दूसरा प्रहार का जो दुष्ट आत्मा हम लोग का अंदर में आता है, वो पहला हम लोग का अंदर में रहने वाला दुष्ट आत्मा का साथ में जोड़ा रहता है। उनका अंदर में लालसा थे, उस लालसा का कारण पैसा का उन्होंने हमेशा चिंता करने वाला रहता था, परवाह करने वाला रहता था। धर्मशास्त्र का अच्छे से पढ़ने से जब एक बगल ने उनका जो गला में रखने वाला उस सुगंध वर्ग को लेके आकर यीशु के पास उसको तोड़ने का समय है, उन्होंने बता रहा था, यूदास ने बता रहा था, अरे ये क्या कर रहा है, इसी को हम लोग बिक्री करने से हम लोग इतना पैसा पाएगा बोल करके उन्होंने पैसा का बारे में गिनती बोल रहा था। उनका मन पूरा पैसा के ऊपर बने रहता था, और उन्होंने खजांची भी थे। और दुष्ट आत्मा ने उनका अंदर में ढुका है। ये क्या बात को प्रकाशित करता है बोलने से? शैतान कभी भी बाहर से दूसरा की नहीं आता है, आपका अंदर में क्या है उसी को उन्होंने चलाता है। अगर आपका अंदर में शारीरिक अभिलाषा रखने से उसी को शैतान ने चलाएगा, विचार में ले जाएगा। आपका अंदर में लालसा रखने वाला जो दुष्ट आत्मा का गुण रखने से फिर आपको चोरी बनाने के लिए उन्होंने करेगा, लूटने के लिए उन्होंने करवाएगा। कारण आपका अंदर में रखने वाला दुष्ट आत्मा उसी को जगह देता है। इसलिए सर्वप्रथम हम अंदर में रखने वाला दुष्ट आत्मा को भगाना है। यूदास का अंदर में अभी शैतान ने आने के कारण फिर उन्होंने 30 सिक्का के लिए यीशु को इनकार किया बोलकर हम लोग पढ़ते हैं। लास्ट में उन्होंने फांसी लगा के अपने आत्महत्या कर लिया बोलकर पढ़ते हैं। इसलिए पौलुस ने लिखने का समय एफेसी का पत्री 4:27 में हम लोग पढ़ा था, वहां उन्होंने बताया, पढ़िएगा। न शैतान को अवसर दो, शैतान को अवसर ना दो। Don't give a place for the devil. Never ever entertain the devil in your life. शैतानलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ ठाउँ नदिनुहोस्। हामी धेरै कुराहरूमा चाहिँ हामी परमेश्वरलाई जगह स्थान दिन्छौँ कि दिँदैनौँ। हम परमेश्वर को जगह देते हैं नहीं देते हैं, हम शैतान को जगह देने वाला लोग रखते हैं। वो कैसे बोलने से कभी कभी हम ऐसे कार्य करते हैं, शैतान को खुशी पाने के लिए भी कोशिश करते हैं। कितने लोग रोमन कैथोलिक कलीसिया में गया है, शायद इधर में उतना ज्यादा नहीं है। रोमन कैथोलिक कलीसिया में जाने से वहां बहुत स्वरूप रखा जाता है, बहुत सारे स्वरूप। उसमें से जरूर एक स्वरूप होते हैं। वो क्या स्वरूप होने से, स्वर्गदूत मिकाईल ने एक बड़ा जावलिन पकड़ के एक बड़ा हथियार के साथ में उसका नीचे शैतान को मारने जैसे देखा है कोई? प्राय आप नेट में देख लेना, आपको देखने पाएगा। और ऐसा एक मूर्ति रखा गया है और रहता है प्राय। और इन्होंने क्या करता था, जब भी जाते थे, जाने के समय स्वर्गदूत को लोग माने कभी लोग ये रोमन कैथोलिक लोग मानते गए, ये जा करके हाथ लगा के उसी को आराधना करता था। मिकाईल को भी करता था, साथ साथ नीचे गिर पड़ा है, मार की गिर पड़ा है, वो शैतान को भी वो करता था।
बहुत दिन ऐसे करता था। जब भी वो देखता था वहां का फादर ने देखता था, पादरी साहब देखने से ये ऐसे करते हैं, जाकर के मिकाईल स्वर्गदूत को भी वो प्रणाम करते हैं। वैसे नीचे वो मर के रखने वाला वो जो मैंने शैतान को भी वो करके कर रहा था। एक दिन पादरी साहब को ऐसे लगा इनको तो बात करना है, बुलाया, बेटे तू क्या कर रहे हो? मिकाईल को तो प्रणाम करते हो, तो स्वर्गदूत है, अच्छी बात है, पर क्यों तो दुष्ट आत्मा शैतान को तो प्रणाम करते हो बोलकर पूछा। तब उन्होंने बताया नहीं, जब यहाँ से जाने का समय है, वहां जाने से भी आदमी होना चाहिए, यहाँ जाने से भी आदमी होना चाहिए, स्वर्ग जाने से भी कोई होना चाहिए, आदमी होना चाहिए, नरक जावे तो आदमी होना चाहिए। इसलिए तो बहुत अच्छे गीत आज गाया, दुनिया में दुई का डगर कौन डगर जावे, जावे नहीं जावे, स्वर्ग जावे कि नरक जावे। दुनिया में दुई का पानी कौन पानी पीवे, कौन पानी पीवे? जीवन पानी पीवे, ठीक है, आप जानते हो। और इन्होंने ऐसे बता रहा था, स्वर्ग जाने से भी कोई नहीं है, नरक जाने से भी कोई चाहिए, ऐसे करते रहे बहुत लोग। बड़ा दिन आने से भी मनाते हैं, इसको आराधना करते हैं, और फिर पूजा पाठ आने से भी वो भी तो हम लोग करना है ना। वो भी करते नहीं है ना, वो हम लोग का मामा चाचा, हम लोग का दादा दादी के समय में भी तो करते था ना, इसमें क्या है? बाइक निकालने का समय में देवैसी क्या बोलते हैं उसको, गीत गाते हैं। हाँ वही मैं बोला था, देवसी गाते हैं गाते हैं। क्रिसमस आने से केरल गाते हैं गाते हैं, कोई मतलब नहीं, यहाँ भी वहाँ भी कोई सहायता के लिए चाहिए ना, इसलिए दोनों तरफ पकड़ के रखे चलने वाला अवस्था में रखते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, कभी भी आप और हम अपने जीवन में शैतान के लिए मौका नहीं देना और स्थान नहीं देना। Don't give a chance, don't give a place to the devil to get into you, so that he will not ruin you, he will not mislead you, he will not misguide you, and you will live a perfect life. शैतान को जागा ना दे, शैतान को जागा ना दे। बहुत सारे वचन को हम लोग पढ़ सकता है, हम लोग के पास समय नहीं है। शैतान को नहीं जगह नहीं देना है, उसके लिए बहुत अच्छे उदाहरण उत्पत्ति का 39 का 9 में हम लोग देखते हैं। यूसुफ ने उन्हें बताया मैं कैसे परमेश्वर का विरोध में पाप करो, उन्होंने भाग गया है। पहला सामुएल का पुस्तक 26 का 9 में परमेश्वर ने अभिषेक करने वाला व्यक्ति के ऊपर मैं कैसे दोषी ठहरा बोल के बताने वाला बात को हम लोग देखते हैं। आयुब का जीवन में हम लोग देखने से उन्होंने 34 का 31 में उन्होंने बताने वाला बात, मुझे शिक्षा दिया गया है अभी मैं पाप नहीं करेगा। और प्रेरित पौलुस के जीवन में देखने से 28 का 5 एक्ट्स में हम लोग देखने से उन्होंने उनके हाथ में रहने वाला उस जंतु को उन्होंने आग में उन्होंने फेंकते हुए कोई तकलीफ बिना नहीं रखा बोल के हम लोग देखते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज आप और हम विचार करके देखें, जांच कर देखें,
हम दुष्ट आत्मा को बहाने का बातों में हैं। सर्वप्रथम हम अपने आप को तैयार रखा है कि नहीं, अपने अंदर में रहने वाला दुष्ट आत्मा का क्रिया को हम दूर किया है कि नहीं, उसी को हम लोग जानना चाहिए। और तीसरा प्रकार का दुष्ट आत्मा वो है हम लोगों का नजदीक में रहने वाला दुष्ट आत्मा, हम लोग का आस पास में रहने वाला दुष्ट आत्मा। पहला पत्रोस 5वां अध्याय उसका 8वां वचन को अगर हम लोग पढ़ेगा तो हम लोग वहां पर देखते हैं, पढ़िएगा। तब पतरस ने मुझसे कहा, मुझे बता क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ इतने में ही। क्या चल रहा है? सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नहीं इस सोच में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तुम्हारा विरोधी शैतान ने गर्जन के साथ में, जो सिंह का जैसे वो गर्जन करके किसी को खाएगा बोल करके उन्होंने मौका खोज की घूम रहा है। शैतान ने मौका खोज की घूम रहा है। आयब का पुस्तक का 1:7 में हम लोग पढ़ने से, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1 and verse 7, and there was a super question from the Lord God, पढ़िएगा। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते रहने वाला स्वभाव शैतान का रहता है। इधर उधर वो घूम के रखने वाला स्वभाव शैतान का है। और इसलिए आप और हम होशियार रखना चाहिए। परमेश्वर ने उनसे पूछा, क्या मेरा दास आयब के ऊपर तो नजर रखा है? 6:9 और 10 को पढ़िएगा। आयब का है 6वां अध्याय, जॉब चैप्टर 6 verse 9 and 10। कि ईश्वर प्रसन्न होकर मुझे कुचल डालता और हाथ बढ़ाकर मुझे काट डालता। यही मेरी शांति का कारण, वरन भारी पीड़ा में भी मैं इस कारण से उलझ पड़ता, क्योंकि मैंने उस पवित्र के वचनों का कभी इनकार नहीं किया। बात इसी को आप और अच्छे से समझना चाहिए। अभी आप ठीक है, आपका एकदम क्लियर मन के साथ में है, आपका अंदर में रहने वाला दुष्ट आत्मा का स्वभाव को आपने बढ़ाया है और जगह नहीं दिया है, तभी आपके नजदीक में रहने वाला बातों को द्वारा भी शैतान ने क्रिया कर सकता है, काम कर सकता है। आपका नजदीक में, आपका ओरी परी में रहने वाला दुष्ट आत्मा अथवा शैतान, कारण शैतान का काम ये रखता है, वो घूमते फिरते इधर उधर उन्होंने किसी को खाएगा बोल के, किसी का पैर खींचेगा, किसी का लड़ाएगा बोल करके, किसी के साथ झगड़ा कराएगा बोल करके, वो हमेशा उन्होंने घूमते फिरते रहता है। कोई लोग सोचते हैं मैं तो ठीक हूं, बाकी सब ऐसे है बोल करके। एक ऐसे छोटे मंडली में एक दिन में शैतान ने डूब गया। शैतान डूबने के समय में शैतान को देख करके मगर रखने वाला सब डरते हुए, भयभीत होते हुए सब भागने लगे। लगभग सब लोग भाग गया शैतान को देख करके। एकमात्र भैया ने वहां बैठा हुआ था, वो केवल वो मात्र बैठा था। अब शैतान ने उसको देखा, अरे सब लोग मुझे देख करके डर के भाग गया, केवल तू नहीं भागा है। वो आराम से बैठते रहता। जाकर के शैतान ने पूछा, क्या तुम्हें मालूम नहीं है मैं कौन हूं? तुझे
अरे यार मालूम है, मुझे मालूम होकर तुझे डर नहीं आ रहा है। हाँ नहीं आ रहा, मुझे देखते हुए तुम्हें डर नहीं आता है। हाँ क्यों? अरे तुम्हारा बहन को तो 40 साल पहले मैंने शादी किया है। कभी कभी लोग ऐसे समझते हैं अपना जीवन का साथी शैतानिया बोल करके घूम रही है। आप पहले सही रहने के लिए आप और हम सीखना है। दूसरे को आप दोषी ठहरा के रखने के लिए जरूरत नहीं है। शैतान को जगह नहीं देना है। वही वचन हमें बार बार सिखाते हैं। एफेसी का पत्री 4:27 में हम लोग पढ़ा है, जगह मत देना। जब शैतान ने कभी भी आपको दूसरे प्रकार में आपको वो खींचेगा नहीं, आपका अंदर में रखने वाला, आपका मन का अंदर में रखने वाला इच्छा को वो दिखता है। अगर आपका इच्छा कोई घर का ऊपर रहेगा तो उसी से वो आपको मारेगा। रुपया पैसा है बोलने से उसी के द्वारा आपको मारेगा। आपका इच्छा कपड़ा है बोलने से कपड़ा के द्वारा आपको खाएगा। आपका अंदर में तृप्त कभी भी नहीं होगा। मैं तो ब्रांडेड व्यक्ति हूं बोलकर आप चलते रहेगा, लेकिन आपका अंदर में तृप्त नहीं होता है। अगर आपका इच्छा ग्लटनी है, ज्यादा खाने वाला है बोलने से उसी के द्वारा मारेगा। आप सोने के समय, बैठने के समय, सब समय है यहाँ वही दुकान का खाना, वही दुकान का जैसा पाता है वो सब चलते रहेगा। यदि आपको चल रोटी बहुत पसंद है बोलने से गोल गोल से आएगा और सीधा सीधा से भी आएगा। और माछो पसंद है बोलने से फिर बाटा माछा से लेकर के एल्ली से लेकर के रुई कटला पूरा आपके सामने आते रहे। और दूसरा माछा का देसी माल आपका मन में आएगा वो आएगा, हमेशा उसी से आप आगे बढ़ेगा, उसी से वो मारेगा आपको। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, शैतान के लिए जगह नहीं देना है। उन्होंने हमेशा लोगों का पैर खींचने के लिए उन्होंने हमेशा कोशिश करता है कि always try to swallow, he is always trying to eat the people. तो इस बात महत्वपूर्ण है, आप और हम होशियार रहना चाहिए। आपका और मेरा प्रार्थना ही होना चाहिए, परमेश्वर दुष्ट शैतान का चालाकीपनों से हमें दूर रखे। दुष्ट शैतान का चालाकीपनों से दूर रखे। हम दूसरे को प्रार्थना करने के पहले हम लोग इस बात को, हम लोग इसी को पालन करना है। नहीं होने से कभी भी वो नहीं होगा। और इन सारे बातों के लिए प्रार्थना करके हम लोग जाना है, जाकर के दूसरे के लिए प्रार्थना करने से तो फिर वहां चंगाई होगा और सुंदर होगा, विड़दल होगा। आपका अंदर में रखने वाला दुष्ट आत्मा नहीं निकला है तो फिर कैसे जाकर के दूसरे के लिए आप प्रार्थना करके बाहर रखने वाला उसी का भगाएगा। ये परमेश्वर का जन बन गया, फिर क्या जातिबाजी देख करके बैठेगा। परमेश्वर का जन बन गया, फिर क्या अमीर और गरीब बोल के आप देख के बैठेगा। परमेश्वर का जन अब बन गया, फिर क्या मैंने रखने वाला नहीं रखने वाला, क्यों वो कमती और ज्यादा देखेगा। और परमेश्वर का जन बन गया, फिर क्या कम्युनल बात देखेगा। वो सब हम सब इसी लोग के, हम लोग ये भाषा बोलने वाला लोग, हम सब ये लोग के सबको बराबर देखने वाला मनोभावन उस
परमेश्वर का प्रेम आपका अंदर में होना चाहिए। नहीं होने से आपका बीमारी, आप कितना साल प्रार्थना करने से भी बीमारी रहेगा, तो चंगाई नहीं होगा। परमेश्वर के बात का और समझना है। हम लोग का नजदीक में शैतान ने हमें ऐसा, वो मैं शुरू में बोला है, वो मने ऐसा सिंह रख के नहीं आता है, तो सुंदर प्रकार में भी आता है, आपके साथी भाई के द्वारा भी आता है। इसलिए जो लोग विश्वास में नहीं रखने वाला साथी पर लोगों से थोड़ा दूर रखना है। अब अच्छे लोगों के साथ में संगति में रखने से आप अच्छे बन जाएगा। जिन्होंने प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, विश्वास का बात को बोलने वाला व्यक्ति के साथ में आप चलने वाला, फिरने वाला रखने से आप भी वैसे बन जाएगा। आप हमेशा उल्टा सीधा बोलने वाला का साथ में रखने से आप भी चलते चलते उल्टा सीधा बोलने वाला बन जाएगा। एक कुकांड है, सुअर के साथ में चलने वाला बछड़ा भी कुछ खाएगा बोल के। यहां रहने वाला सुअर सब बहुत अच्छे हैं, घर में पालते हैं। और दक्षिण में जाकर देखने से वो देसी सुअर है ना, वो घर में नहीं रहते हैं, वो पूरा घूमते फिरते रहते हैं, महिला जगह में रहते हैं, महिला खाते हैं। और ऐसे सुअर के साथ में एक काफ बछड़ा को बांध के छोड़ने से क्या होगा? बछड़ा क्या खाते हैं? घास खाते हैं। और सुअर क्या खाते हैं? मिष्टी खाते हैं। और ये चलते रहेगा, ये तो घास खाने वाला है, आदत नहीं है, इसलिए वो नहीं करेगा। एक दिन 2 दिन सूख जाएगा, फिर इसमें कोई गलत नहीं है, इसे खाएगा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पास समय नहीं, फिर भी मैं इस बात को बहुत याद करेगा। हम लोग जब पढ़ रहा था, जो कॉलेज में एसएबीसी में, बहुत सारे गाय थे। वहां का गाय पूरा, गाय क्या वेजिटेरियन होता है कि नॉन वेजिटेरियन होता है जी? ये तो गलत बात है। एसएबीसी में रहने वाला उस समय का पूरा नॉन वेजिटेरियन थे, पशु सब। मैं झूठा ही नहीं बोल रहा, पशु सब अंडा खाता था, पशु सब मीट और मछली का ये जो वेस्ट खाता था। कारण चलते चलते वो आदत हो गया, चलते चलते वो आदत हो गया। कारण उसी को वो दिया जाता है, वेस्ट में जाकर के वो दे जाता, और वो मैंने घास के लिए कितना दिन तक बैठ के रहेगा, पाने वाला को खाओ बोल करके। और धीरे धीरे से एक एक करके मरते जा रहा था। तब लास्ट में तो पकड़ा है, जो गाय गौर को देखने वाला आदमी ने, वो घास देने के बदले में आलसी आदमी वो क्या करता था, जो हॉस्टल का वेस्ट, फूड वेस्ट था ना, खाना का जो वेस्ट होते हैं, उसी को ले जाकर देता था। अंडे पशु वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन बन गया। आप भी हो सकता है, आप अच्छे ही, लेकिन सही संगति में सही लोगों का साथ में नहीं रखने से आप ऐसे हो सकता है। मैं आपके एक छोटे से उदाहरण बोल के अंत करूंगा। परमेश्वर का गीत, आराधना गीत का हमेशा सुनते रहने से आपका अंदर में एक अच्छे एक मनोभावन होगा, आप अच्छे से जो आपको बहुत माने उत्साह होते रहेगा। अब कितना अच्छे विश्वासी होने से भी लगातार फिल्मी सॉन्ग सुनते रहो, फिल्मी गीत सुनते रहो, फिर उसी का इन्फ्लुएंस में चला जाएगा। अब कितना तगड़ा विश्वासी होने से भी नशा का बिक्री करने वाला दुकान में जाकर के मैं तो बहुत तगड़ा विश्वासी हूँ बोल करके, फिर नशा बिक्री करने वाला, शराब बिक्री करने वाला जगह में जाकर के डेली दूसरे को लगा के देने से फिर एक दिन में पहले अचार को, फिर उसके बाद ये कैसे है, ये मैंने बताएगा ये क्या माल है, वो क्या माल है, दोनों एक ही है, नहीं वो नहीं सकता है, फिर उसी में डूब जाएगा। फिर एक दिन में
महत्वपूर्ण बात है प्रिय भाई और बहनों, आपका नजदीक में रहने वाला बात को होशियार रहना। आपका नजदीक में मतलब मैं आपके नजदीक में बैठे वाला नहीं बोल रहा, आप जहाँ कहीं भी हो, आप क्या करते हो, आपका नजदीक में आपको खाने के लिए, आपको सत्यानाश करने के लिए शैतान ने गर्जन करके आने वाला सिंह जैसे वो आता है, उसी से बचने के लिए आप और हम होशियार रहे। प्रिय भाई और बहनों, 3 बातें मैंने आपको सामने में बताया। पहला वो बात, हम लोगों का अंदर में रहने वाला दुष्ट आत्मा, वो क्या होते हैं बोलने से परमेश्वर नहीं चाहने वाला स्वभाव। गलाती का पुस्तक में हम लोग देखा था वो 17 जो परमेश्वर ने नहीं चाहने वाला बातें, उसी से हम लोग दूर रखना है। अब दूसरा वह बात हम लोग देखा है, शैतान हम लोग का अंदर में ढुकने के लिए हम स्थान अथवा जगह नहीं देना है। तीसरा वह बात हम लोग देखा है, शैतान ने, दुष्ट आत्मा ने हमेशा उन्होंने हमें हमारा पैर खिंचवाने के लिए उन्होंने योजना बना कि घूम रहा है, इसलिए वो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ में अच्छे ही रहेगा। कुछ ही दिन में वो पता है, वो ऐसा आपको बोला, तब याद कर लेना। कोई व्यक्ति दूसरे के बारे में आपको पास में बोलेगा, आपके बारे में ऐसा बोला है, बोलने से वो शैतान, वो शैतानी है, उसी को आप समझना चाहिए। वो है बिल्कुल शैतानी है, उसी को आप समझकर होशियार रहना चाहिए। कोई आकर के आपका लाल सा को लगाएगा बोलने से वो शैतानी है, अब होशियार रहना चाहिए। अब इतना दिन परमेश्वर ने आपको खिलाया पिलाया तो परमेश्वर ने आपको चलाएगा। कोई नेटवर्क मार्केटिंग से आपका पैसा नहीं आएगा। संसार में कितना, हिंदुस्तान में कितना नेटवर्क मार्केटिंग हुआ है, आप पैसे लेकर के सारे ने अभी सब एक भी नहीं, खत्म हो गया। परमेश्वर आपको खिलाएगा, उनको ऊपर आप आशा रखना है, उनको ऊपर भरोसा रखना है, लालसा ना करें। कितने लोग आज बताएंगे, मैं अपने आप को जांच कर देखेगा, मेरे अंदर में रखने वाला परमेश्वर का दिव्य स्वभाव को छोड़कर दुष्ट आत्मा का स्वभाव रखने से मैं उसी को परमेश्वर का प्रेम में रख करके मैं सुधार होते हुए परमेश्वर का चरण में प्रार्थना करेगा बोलकर बोलने वाला लोग कितने लोग हैं। आइए मंडली अपने स्थान में हम खड़े हो जाएंगे, हम बिल्ली करके प्रार्थना करेंगे। ओ बाबा बाबा शाह बाबा, मेरे प्रिय भाई और बहनों का अंदर में रखने वाला क्रोध दुष्ट आत्मा का क्रिया होता है, दुष्ट आत्मा होता है, लालसा दुष्ट आत्मा होता है, व्यभिचार का आत्मा वो दुष्ट आत्मा होता है, वो हालेलुया दूसरे को समस्या बनाने वाला, संताप करना और दूसरे को पैर खींचने वाला बात है, वो दुष्ट आत्मा होता है। उसी से आप बाहर आइए। हालेलुया। अगर आपका अंदर में गुस्सा करने वाला स्वभाव है, दूसरे के बारे में नीचा दिखने वाला और वो हालेलुया कमती बोलने वाला, कमती समझने वाला, नीचा देखने वाला स्वभाव है, तो वो शैतानी है, उसी से बाहर आई है। और कभी भी शैतान आपके अंदर में क्रिया करने के लिए आप जगह ना दें। युदास ने उन्होंने जगह बना के देने के कारण शैतान ने उनका द्वारा क्रिया किया, अंतिम में उन्होंने अपने जीवन को खोया है, आशीष नहीं पाया। आशीष जैसे लग रहा था 30 चांदी का सिक्का उनके लिए आशीष जैसे लग रहा था, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। उसी को ले जाकर के उन्होंने वापस देने के लिए चाहता था, सुधारने के लिए मौका नहीं मिला। उसी को लेकर उन्होंने देखते हुए उन्होंने जाकर के फांसी लगा के अपने जीवन को छोड़ा बोलकर हम लोग देखते हैं। प्रिय भाई और बहनों, इस बात महत्वपूर्ण है, अपने आप को जांच लें कि आपका अंदर में गुस्सा का गुण है क्या, आरिस करने वाला स्वभाव तबाही भीतर सामने कुराला जांचे रहने बस
और कई कुराहरू गर्ने बेलामा और कईहरूको उन्नति वृद्धिलाई गर्ने बेलामा के तपाईँको भित्री बाट परमेश्वर धन्यवाद छ उहाँलाई हामी आशिष दिँदैछौँ यो परिवारलाई हामी आशिष दिँदैछौँ यो नानीलाई हामीले आशिष दिँदैछौँ यो बहिनीलाई हामी आशिष दिँदैछौँ यो दाजुलाई हामीले आशिष दिँदैछौँ भन्ने स्वभाव हामीहरूको भित्री छ त्यो स्वभाव हुँदाखेरि त्यो परमेश्वरको दिव्य स्वभाव हुँदो रहेछ यदि तपाईँको भित्री एउटा कड़वापन एउटा तीतापन एउटा आरिसपन ओ हालेलुया आउँदाखेरि त्यो चाहिँ दुष्ट आत्माको क्रिया हुँदो रहेछ दुष्ट आत्माको स्वभाव हुँदो रहेछ आजको दिन हामी पश्चाताप गरौँ आजको दिन हामी त्यस्तै स्वभावहरू हामीहरूको भित्री हुँदाखेरि हामीले चाहिँ परमेश्वरकोमा हामीले प्रार्थना गर्नु परमेश्वर यो स्वभावहरूलाई हटाइकन मेरो भित्री